मैंने कहा लिमका, बोले निकल जा। अगले पे फिर पुलिस ने पकड़ा, मैंने कहा लिमका, बोले जा। अब सर अगले दिन मैं जानबूझकर हेलमेट छोड़कर आया, अपने पास लिमका थी, तो पहले ही चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा लिमका, बोले बेटा साइड में आजा, आज का कोको कोला था। पुलिस के लिए एक बार सम्मान की तालियां बजाइए। बाकी मैं तो हास्य का कवि हूं सर, ये तालियां मैंने इसलिए बजवा दी क्योंकि मुझे वापस भी जाना है, तो पहले से तालियां बजवा दो। नहीं तो मैं तो बिहार का रहने वाला हूं, बिहार अपने आप में अद्भुत है सर। बिहार में शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। मैं दिल्ली के सीपी में रहता हूं, सीपी यानी छतरपुर। और हंसाने के लिए आपको दिल्ली में तो कवियों की जरूरत ही नहीं है। वो एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने गया, फॉर्म भर के आ रहा था, पीछे से क्लर्क दौड़ता हुआ आया, बोला बेटा आपने फॉर्म गलत भर दिया। लड़के ने कहा जी क्या गलती कर दी? बोले बेटा जहां पे नाम भरना था ना, तुमने पता भर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला जी विकासपुरी। नाम है, पता थोड़ी है, जैसे ओमपुरी, अमरीशपुरी। बोले अच्छा पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। बोले माँ का क्या नाम है? बोला जी मायापुरी। घर में और भी कोई है जी? छोटा भाई चाणक्यपुरी। साथ में कोई आया है जी? बड़ा भाई गोविंदपुरी। तो क्लर्क ने हाथी जोड़ लिया, बोले बेटा आपका एडमिशन तो जहांगीरपुरी में ही हो सकता है। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। ओहो पाक साफ। तो अपना अपना मामला है। तो मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं सर, मैंने सच्ची बात बिल्कुल, मैंने एक बार नई मोटरसाइकिल ली सर। मैं घर से बाहर निकला तो पहले ही चौराहे पर मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोले आजा साइड में तेरा चालान कटेगा। मैंने कहा चालान कटेगा किस बात का? नई गाड़ी है, सारे लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, सब कुछ है। बोले तूने हेलमेट नहीं पहन रखा। मैंने कहा हो गलती हो गई, कितने का कटेगा? बोला जी 500 रुपए का। मैंने कहा कभी आदमी 500 रुपए कहां से दूंगा? 150 में बात बनती हो तो बात कर। बोले ठीक है 100 रुपए दे दे। मैंने सर 100 रुपए दिए। बोले निकल, अब क्यों खड़ा है? मैंने कहा इतना भी बिहारी नहीं हूं, अगले चौराहे पे फिर दूसरा पकड़ लेगा तो उसे क्या कहूंगा? उसे भी 100 रुपए दूंगा। बोला नहीं, उसे कह दियो लिमका। सर मैं गया, अगले चौराहे पे पुलिस ने पकड़ा, मैंने कहा लिमका, बोले निकल जा। अगले पे फिर पुलिस ने पकड़ा, मैंने कहा लिमका, बोले जा। अब सर अगले दिन मैं जानबूझकर हेलमेट छोड़कर आया, अपने पास लिमका थी, तो पहले ही चौराहे पर पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा लिमका, बोले बेटा साइड में आजा, आज का कोको कोला था। पूरी दिल्ली एनसीआर में जितने बिहारी हैं सर, उतने बिहारी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर दिल्ली एनसीआर वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कर आना पड़ता है। तो हमारा तो मामला अद्भुत है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने जाकर पूछा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहाँ से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा एक टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन में बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूँ? तो उसने जो बात बताई आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये तो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे, यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। अच्छा एक चीज सर, यहाँ पे बहुत भारी संख्या में महिलाएं बैठी हैं। एक तो मैं इनको महिलाओं को प्रणाम करता हूँ सर, मैंने इतनी खुलकर हंसती हुई महिलाएं तो देखी बहुत दिन बाद है। ये इतना खुलकर हंसती नहीं है, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है।
लोग बताते हैं कि महिलाएं बहुत ही जो है ना बढ़िया होती है, बहुत साफ सुथरी होती है, इतना ध्यान रखती है अपना। आप सब लोग एक बात बताओ, जितने पुरुष यहाँ पर बैठे हो, सारे लोग एक बात बताओ सर, हम अगर एक दिन के लिए भी, महीने में एक दिन के लिए भी नाई की दुकान पर जाएं, भले ही हम दाढ़ी कटवा के आए या बाल कटवा के आए, हम आते ही सबसे पहले नहाते हैं। मैंने आज तक एक भी महिला ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह तक धोते नहीं देखी। नहाने की बात तो छोड़ो, नहीं। और टीवी चैनलों में देखा करो आप, जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक औरत। मैंने एक दिन अपने घर में देखा, भाभी ने मेरी बिंदी लगा रखा था। मैंने कहा भाभी ये क्या है? बोले बेटा ये तुम्हारे भैया है। बाहर थोड़ा निकला, चाची टहल रही थी। मैंने कहा चाची ये क्या है? बोले बेटा ये तुम्हारे चाचा है, सुहाग की निशानी। सर मैं घर से बाहर निकला, मैंने देखा एक महिला, उसने एक के ऊपर एक बिंदी लगा रखी। मैंने कहा ये डबल सुहाग। और एक तो कमाल, जयपाल सर बिल्कुल सच बता रहा हूं, टेढ़ी मेढ़ी बिंदी लगा रखी, बड़ा ही टेढ़ा सुहाग था उसका। तो महिलाएं इतनी संख्या में हैं, सचमुच आनंद आ रहा है। आप लोग को प्रणाम करता हूं। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत आनंद से सुन रहे हैं। आप लोगों ने लगातार बार बार रील्स देखे होंगे, सब वो बनाते हैं ना आजकल, रील्स बहुत चलता है, वो 15 सेकंड 30 सेकंड की वीडियो खूब चलती है। रसिक जी सुनिएगा, रील सुनिएगा कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिया, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फिर पंडित जी के साथ ले लिए। और 4 लाइनें सुनिएगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में, ये सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम है ना, इन सबको एक एक हारमोनियम दिया जाए और 6 महीने का परीक्षण ताकि ये सीख ले। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। आभार, धन्यवाद, जय हिंद।